हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट क्लास हिंदी का चैप्टर नंबर 23 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सात पूंछ का चूहा। चलिए इसको शुरू करते हैं और बहुत ही मज़ेदार आपकी स्टोरी होने वाली है बच्चों। तो हम इसको पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और इसको और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनना है इसको बच्चों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लिखा है कि एक था चूहा, उस चूहे की सात पूंछ थी, सब उसे चिढ़ाते थे। सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। मतलब एक चूहा था जिसके कितने पूंछ थे? सात पूंछ थे। और सभी उसको चिढ़ाते थे, चिढ़ाया करते थे कि सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। मतलब तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। ओके, मतलब क्या करता है यहाँ पर, वो तंग आ जाता है, जिसको चिढ़ा रहे होते हैं बच्चों। तो आपको पता है ना, हम भी कई बार कोई हमें चिढ़ाता है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। तो उसको भी जब चूहों को चिढ़ाया जा रहा था, चूहे को, उसको बुरा लगता है और नाई के पास जाता है, कहता है ये नाई मेरी एक पूंछ काट दो। तो नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछ। मतलब अब चूहे के पास कितनी? 6 पूंछ बच जाती है। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे। मतलब फिर से जब चूहा आगे अगले दिन निकलता है तो सब उसको चिढ़ाने लगते हैं। 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा, मतलब 6 पूंछ वाला चूहा, 6 पूंछ वाला चूहा कहकर उसको चिढ़ाया करते थे। ठीक है। फिर चूहा तंग आ गया। मतलब उनको जो लोग चिढ़ाया करते थे तो उनसे तंग आकर वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। मतलब नाई को दोबारा जाता है नाई के पास, कहता है ये नाई, मेरी एक पूंछ और दोबारा काट दो। तो अब नाई एक पूंछ और काट दी। उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछ। मतलब तो नाई क्या करता है, चूहे की बात मान लेता है और उसकी एक और पूंछ काट देता है। और क्या कहता है वहाँ पे, मतलब उसके पास सिर्फ अब कितनी? 5 पूंछें बच जाती है। तो बच्चों यहाँ देख सकते हो चित्र में, ये देखो आपके जो जानवर बहुत सारे, खरगोश है, मेंढक है, ये सॉरी ये गिलहरी है, ये खरगोश है, और ये मेंढक आपका, और ये चूहा होता है। यहाँ पे देख सकते हो चूहा, जिसके पास कितने पूंछ है, यहाँ पे देखोगे तो 7 पूंछ होती है इसकी। ठीक है। तो 7 पूंछ होता है और उसको ये परेशान करते हैं, ये सब सभी के सभी चिढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं 7 पूंछ का। तभी जाकर वो नाई के पास उसको कटवाना शुरू कर देता है। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। मतलब फिर से क्या होता है, जब वो नाई के पास से एक और पूंछ कटवा के आता अगले दिन, फिर वो बाहर निकलता है तो सभी लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं, कहते हैं 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा कहकर उसको फिर से चिढ़ाते हैं। तो चूहा गया नाई के पास। ये नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछ। मतलब नाई के पास जब चिढ़ा रहे होते लोग, दोबारा नाई के पास जाता है और नाई से कहता है, अरे नाई, मुझे मेरी एक और पूंछ काट दो। तो नाई फिर से उसकी एक पूंछ को काट देता है। पर उसके बाद कितनी पूंछें बच जाती है? सिर्फ उसके बाद 4 पूंछें बच जाती है। पर सब उससे फिर से चिढ़ाने लगे। मतलब फिर से जब वो बाहर निकलता है तो फिर उसको चिढ़ाते हैं, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा कहकर उसको चिढ़ाते हैं। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक और पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। दोबारा जाता है और पूरी कहानी नाई को सुनाता है। तो नाई उसकी एक और पूंछ काट देता है और फिर से उसके पास कितनी? सिर्फ 3 पूंछ बच जाती है। पर सबको उससे चिढ़ाने, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का, मतलब पर सबने फिर भी उसको चिढ़ाना जारी रखा। फिर उसको कहकर 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा कहकर चिढ़ाया करते थे। चूहा गया नाई के पास। फिर से चूहा नाई के पास जाता है और नाई ने एक और पूंछ काट दी। नाई को अब पता होता है तो क्या करना है उसके साथ। तो दोबारा वो कैंची उठाता है अपना और अपने कैंची से उसके पूंछ को काट देता है। अब उसके पास बची 2 पूंछ। अब चूहे के पास सिर्फ 2 पूंछ बच जाती है। पर सब उसे चिढ़ाते हैं। मतलब जब 2 पूंछ बच जाती है फिर भी उसको चिढ़ा रहे होते हैं लोग। तो 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा कहकर उसको चिढ़ाते हैं। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक और पूंछ काट दी। तो चूहा नाई के पास जाता है तो नाई उसकी एक और पूंछ काट देता है।
अब वह एक पूंछ का चूहा हो गया, मतलब अब जो चूहा होता है सिर्फ एक पूंछ का हो जाता है, पर सब उसे चिढ़ाते हैं, एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा। तो चूहा नाई के पास नहीं क्या कहते हैं, चूहा नाई के पास, नाई ने मतलब जाता है और नाई आखिरकार पूंछ मतलब आखिरी पूंछ भी काट काट देता है। अब पूंछ नहीं बची। यहाँ पे मतलब जब वो दूसरा पूंछ भी कटवा कर आता है तो कहता सब उसको चिढ़ाने लगते हैं कि एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा कहकर चिढ़ाते हैं। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ नहीं बची, मतलब चूहे की अब एक भी पूंछ नहीं बची है, लेकिन फिर भी सब उसको चिढ़ाते हैं, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। मतलब उसको पहले उसको 7 पूंछ थी तो भी उसको चिढ़ाया करते थे 7 पूंछ का चूहा कहकर। अब उसकी पूंछ सारे उसने अगर कटवा ली है तो फिर भी उसको चिढ़ाया जा रहा है कि बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। ये देखकर उनको चूहा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ देख सकते हैं कि उसके पास एक ही पूंछ नहीं बची और ये सारे मिलकर उसको चिढ़ा रहे हो, तो चूहा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, तो बच्चों एक बार मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊं कि आपको कभी भी कोई आपके रंग को लेकर, आपके साइज मतलब छोटे बड़े को लेकर आपको चिढ़ाता है तो इस बात को बुरा नहीं मानना है आप लोगों को कभी भी, क्योंकि हम जैसे हैं हम वैसे ही बहुत ही अच्छे हैं, किसी को भी बुरे बातों का बुरा नहीं मानना है। ओके, तो चलिए इसकी कुछ चीजें उसको करते हैं और उसको जानते हैं। लिखा है क्या होता अगर, मतलब क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम लेता, बताओ ये काम क्या क्या कर पाते अगर। मतलब बोला गया जैसे कि चूहे के पास 7 पूंछें थी तो बहुत सारे काम कर सकता था। तो इसी तरह कुछ जानवरों के नाम दिए गए, उनसे पूछा गया कि वे उनके पास अगर चीजें होंगी तो वो क्या क्या कर पाएंगे। तो पहला यहाँ पे आपके लिए यहाँ दिया गया है कि हाथी के पास 4 सूंड होते तो हाथी के पास अगर 4 सूंड होते तो हाथी के पास, लिखा हुआ यहाँ पे बच्चों आपके लिए कि 4 सूंड होते तो वह एक साथ कई सारे काम कर सकता है। मतलब अगर हाथी के पास 4 सूंड है तो एक साथ बहुत सारे काम वो कर सकता है। आपको पता है एक से पानी भर सकता है, एक चीजों को उठाकर लेके जा सकता है। ठीक है, इस तरह से काम कर सकता है। दूसरा लिखा है बंदर की 3 पूंछ होती। अगर बंदर को मान लेते हैं कि अगर बंदर की 3 पूंछ होती तो एक पूंछ से वह टहनी को से लटकता, मतलब एक पूंछ से क्या करता वो बच्चों की टहनी से लटकता, दूसरे से वह फल तोड़ता तथा तीसरे से वह सबको तंग करता। मतलब वो अपने पूंछों का इस्तेमाल करके तीसरे पूंछ का बाकी सभी को तंग करता। आगे चलते हैं, लिखा है ऊंट की गर्दन खूब लंबी होती। आपको पता है ऊंट की अगर गर्दन लंबी होती तो वो क्या कर सकता है, तो वह ऊंचे ऊंचे वृक्षों की टहनियाँ फल पत्तियां आदि को तोड़ लेता। गर्दन होते तो वो लंबी लंबी, तो फल पत्ती टहनियाँ आदि को तोड़ लेता और उसको खा सकता था। ओके, आगे इस तरह लिखा हुआ है कि दूसरों की बात वह कभी अपने पूंछ को नहीं कटवा। मतलब अगर हम क्या करते हैं, हम दूसरों की बात बहुत जल्दी हम सुन लेते हैं, उसी तरह चूहा भी नहीं सुना, उनकी बातों को जब चिढ़ा रहे थे तो उसको बुरा लगा और जाकर क्या करता है वो अपनी पूंछ को कटवा लेता है। ठीक है, तो अगर वो उनकी बातें नहीं सुनता तो वो अपने पूंछ को कभी नहीं कटवाता और उसके पास 7 के 7 पूंछ बचे हुए हो। तो चलिए आगे और थोड़ी चीजें उसको भी करते हैं एक बार। लिखा है यहाँ पर कि बिना पूंछ के अब क्या होगा। मतलब कि अब बोला गया कि बिना पूंछ का चूहा के साथ क्या होगा, तो रंग बिरंगे कागज के टुकड़े से चूहे के चित्र में चिपकाओ। मतलब क्या करना है, इसकी जो पूंछ बना हुआ नहीं है तो आपको क्या करना है, रंग बिरंगे कागज लेनी है और आपको यहाँ पे इस जगह इसके पूंछ को रंग बिरंगे कागज से चिपकाने हैं, आपको पूंछ इसका बनाना है। तो ठीक है बच्चों, आगे लिखा हो यहाँ पे थोड़ा सा और कि चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा। तो वहाँ मतलब चूहे की बात करें तो बिना पूंछ का तो रह तो सकता है, बट कई सारी चीजें होता है जो वह किसी दीवार रस्सी टहनी पर चढ़ने में उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि वो चूहे जो होते हैं अपने पूंछ की सहायता से दीवार रस्सी या टहनी पे उनको मदद मिलती है उस पर चलने के लिए। तो ये थी आपकी जो स्टोरी, हमने इसको पूरा किया। तो आई होप बच्चों वो आपको पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, इसको पढ़ा होगा।
और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस